बेटे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हम लोग इसमें दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे और हम लोग ने चैप्टर सरफेस सेकेंड वॉल्यूम के जो फॉर्मूले थे उनको भी देख लिया था, ठीक है। अब आज क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कौन सा एग्जाम्पल? 13.1 एक्सरसाइज के पहले आप देखोगे तो दो एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो उनको जो है हम लोग को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले आज एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग 13.1 को क्या करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, ठीक है। मैरी एक लड़की है, इसको क्या करना है, 25 दिसंबर को शायद क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन वो क्या कर रही है, एक क्रिसमस क्या कर रही है, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रही है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स कवर्ड विथ कलर्ड पेपर। अब उसने क्या किया, या ऐसे समझो कि एक ट्री है, ठीक है, क्या है, एक ट्री है, ऐसे कुछ होता है ना, हमको ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे ट्री है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्री है, उसको वो क्या कर रही है, डेकोरेट करना चाहती है। क्या करना चाहती है, डेकोरेट करना चाहती है। अब उस क्रिसमस ट्री को क्या कर रही है कि वो एक वुडन बॉक्स, क्या है, एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, कुछ इस तरह का एक वुडन बॉक्स है, उसके ऊपर क्या करना चाह रही है, डेकोरेट करना चाह रही है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, आगे लिखा हुआ है क्या, आगे क्या, कि जो बॉक्स है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि मेन जो बात की जा रही है वो बॉक्स के बारे में की जा रही है, जो नीचे वो बॉक्स जिसने जो मैरी ने बेस बनाया है उस ट्री को लगाने के लिए, तो वो बेस कैसा है, एक बॉक्स है। उस बॉक्स के बारे में बताया गया है कि विथ कलर्ड पेपर, उसको कलर्ड पेपर से डेकोरेट किया है। किसने किया है, मैरी ने किया है उस बॉक्स को, ठीक है, विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज, ठीक है। अब जो कलर्ड पेपर है ना, किसकी, उस पे किसकी पिक लगी हुई है, सेंटा क्लॉज की पिक लगी हुई है, ठीक है। उसका जो पेपर है, ठीक है, उसकी जो शीट है, उस शीट से क्या किया है, मैरी ने बॉक्स को डेकोरेट किया हुआ है, ठीक। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। अब वो जानना चाहती है कि मुझे अगर वो बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी। मतलब शीट पेपर तो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, उसको लेके आएगी, फिर उसको फोल्ड करके तब वो बॉक्स का शेप देगी। तो वो ये जानना चाह रही है कि हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ, अगर बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। अब देखो, हम यहाँ पर ट्री के बारे में ना जान करके हम एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमको बॉक्स के बारे में पता करना है, ठीक। एक बॉक्स जो उसको डेकोरेट करना है, ठीक। इस बॉक्स के ऊपर क्या है, इस बॉक्स के ऊपर क्रिसमस ट्री। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर करेंगे, ठीक है। अब उसको मार्केट से जाके स्क्वायर शीट खरीदनी है, मतलब जो शीट वो खरीदेगी वो स्क्वायर फॉर्म की होगी, और जिसकी जो साइड होगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसकी साइड है वो कितनी की होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर की। अब इस तरीके की 40 सेंटीमीटर साइड की कितनी शीट उसको चाहिए, हाउ मेनी शीट, कितनी शीट उसको चाहिए, जिससे वो इसके टोटल एरिया को क्या कर ले, कवर्ड कर ले, टोटल एरिया। क्यों, क्योंकि शीट कहां लगेगी, इसके फेसेस पे लगेगी बेटे, ठीक है। जो हम बॉक्स बनाएंगे, जैसे मान लो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसके अंदर शीट को फिल नहीं करना है, शीट को इसके सरफेस पे आपको क्या करना है, लगाना है, इसके सरफेस पे लगाना है, ठीक है। तो सरफेस पे लगाने के लिए ये पहली बात तो ये बताओ, ये कैसा शेप है, ये क्यूबाइड शेप, क्यूबाइड शेप है। अब क्यूबाइड शेप में क्या होता है कि इसमें देखो सारे फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टॉप का फेस, बॉटम का फेस, ठीक है, ऐसे करके कुल मिला के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस। तो हमको 6 फेसेस में क्या करना है, इस स्क्वायर शीट से कवर करना है फेसेस को। यानी कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा
कि जो बॉक्स है, बॉक्स का टीएसए कितना है, बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है। जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमें कितने एरिया की शीट, कितना मतलब इतना एरिया कवर हो जाए, टीएसए पूरा कवर हो जाए, इतनी शीट हमको लेके आनी है, ठीक है। लेकिन 40 सेंटीमीटर मेजरमेंट की एक शीट कितनी की होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर मेजरमेंट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टीएसए को फाइंड कर लेंगे, और ये टोटल एरिया आ गया इसका, और फिर एक शीट के एरिया को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों के एरिया मिल गए, फिर क्या करेंगे, टोटल टीएसए को क्या करेंगे हम, टोटल टीएसए को क्या कर देंगे, एरिया ऑफ वन शीट, वन स्क्वायर शीट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी शीट हमें चाहिए स्क्वायरिक फॉर्म की, जो इस क्यूबाइड की सारे फेसेस को क्या कर ले, कवर्ड कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलो। तो देखो सबसे पहले जो बॉक्स है उसका हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब बॉक्स कैसा है, क्यूबाइडल फॉर्म, क्यूबाइडल शेप का है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और जो हमारा बेटे बॉक्स है, जो हमारा क्या है, बॉक्स है, ठीक है, उसकी हम लोग को लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी हुई है, कितनी कितनी, 80 40 20, 80 40 80 40 20, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टू, अच्छा सबसे पहले ये देखना है कि क्या जितनी भी हमको मेजरमेंट दी है वो सेंटीमीटर में है या नहीं, मतलब उनकी यूनिट सेम है या नहीं। बात सेंटीमीटर की नहीं है, मीटर में है तब भी देखेंगे, सेंटीमीटर में तब भी देखेंगे, कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सबकी यूनिट सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर L इंटू बी, यानी कि 80 इंटू 20 प्लस 20, 80 इंटू 40, सॉरी 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80, ठीक है। तो 8 4 जा 3200, 800, 1600, कितना हो जाएगा बेटे, 3200 प्लस 2400, कितना हो जाएगा बेटे, 5600, और ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। यानी कि इस बॉक्स की सारे सरफेसेस का जो एरिया हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 11,200, कितना हो जाएगा, 11,200, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया एरिया, किसका, बॉक्स का एरिया हो गया। अब हम देख लें कि शीट, एक शीट का एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट, अब जो शीट थी हमारी वो स्क्वायरिक फॉर्म की थी ना, और जिसकी मेजरमेंट कितनी थी, 40 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लगा देंगे बेटे, इसका एरिया निकालने के लिए साइड स्क्वायर लगाएंगे, 40 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटे, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, यानी कि हमने क्या किया, दोनों के एरियाज को फाइंड कर लिया है, ठीक। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ शीट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शीट। हम लोग क्या निकालेंगे बेटे, टोटल नंबर ऑफ शीट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टीएसए ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायरिक शीट। टीएसए बेटे कितना, टीएसए कितना है, टीएसए है आपका 11,200, 11,200, और एरिया कितना है बेटे आपका, एरिया है आपका 1600, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में था, कैंसिल आउट हो गया। तो बेटे कितना आ गया, 7 शीट्स। हमें कितना चाहिए होगा बेटे, कितनी शीट चाहिए होंगी, 7 शीट चाहिए होंगी 40 सेंटीमीटर साइड की, तभी हमारा पूरा पूरा
1200 का जो एरिया आया था ना बॉक्स का, वो पूरा पूरा कवर्ड हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटे इसको। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमीद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक। हमीद क्या कर रहा है, एक क्यूबिकल वाटर टैंक क्या कर रहा है, उसको बिल्ड कर रहा है, बना रहा है, विद लिड फॉर हिज हाउस, ठीक है, विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। इसकी जो आउटर एज है ना बेटा, वो कितनी है, एज ऑफ क्यूबाइडल टैंक कितना है, 1.5 मीटर। एज ऑफ क्यूबाइडल टैंक 1.5 कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा क्यूबाइडल है ना, तो ये बेटा इसकी एज है, ध्यान रखना, ये कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। और क्यूब की सारी एजेस कैसी होती हैं, सारी एजेस कैसी होती हैं, क्यूबिकल है बेटा, है ना, क्यूबिकल है, क्यूबिकल है। क्यूब की सारी एजेस कैसी होती है बेटा, सेम होती है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर पर मीटर, या आप इसको सेंटीमीटर में रखो, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, सारी एजेस कितने की होंगी, 150 सेंटीमीटर की होंगी, क्लियर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ हिज टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। इसने क्या किया हुआ है कि इस टैंक में क्या किया है, देखो फिर से वही बात, क्यूबिकल टैंक है तो इसमें मतलब कितने फेसेस होंगी, 6 फेसेस होंगी, कितनी फेसेस होंगी, 6। इसने क्या किया हमीद ने कि इसके ऊपर वाला जो फेस है ना, सबसे टॉप फेस, जो टॉप सरफेस, उसको छोड़कर बाकी पांचों फेसेस पर, मतलब बॉटम का भी फेस ले लिया, पांचों बेस फेसेस पर उसने क्या किया है, टाइल्स लगाई है। कैसी टाइल्स है, टाइल्स कैसी, स्क्वायर फॉर्म की टाइल्स हैं, छोटी छोटी टाइल्स हैं ऐसे, ठीक है। इस टाइल्स को क्या किया है उसने कि बाकी ऊपर वाला टॉप सरफेस को छोड़ के बाकी सब में क्या लगा दी, उसने टाइल्स लगा दी है, ठीक है। और टाइल्स जो है उसकी साइड है 25 सेंटीमीटर की, और टाइल्स भी कैसी, स्क्वायरिंग है, तो यानी कि सारी साइड कितनी हो जाएंगी, 25 सेंटीमीटर, क्लियर था। आगे लिखा हुआ है, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन। अब क्या किया भाई, टाइल्स को लेने वो शॉप पे गया, ठीक है, तो वहां पर उसको सबसे पहले जितनी भी टाइल्स लेनी है उसके लिए उसको कितना टोटल पेमेंट करना होगा। अगर वो 1 डजन टाइल्स लेता है तो उसको 360 देने पड़ेंगे। अगर वो 1 डजन, कितना, 1 डजन टाइल्स लेगा, ठीक है, 1 डजन टाइल्स लेगा तो उसको 360 रुपीज देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, ठीक है। देखो बात ये है कि भाई उसने टैंक बनाया, टैंक बनाने के बाद उसने टाइल्स लगाया, टाइल्स लगाने के लिए उसने क्या किया, ऊपर का सरफेस छोड़ दिया, बाकी सारे सरफेस पे टाइल्स लगाई। अब वो दुकान पे जाएगा तो टाइल्स खरीदेगा, टाइल्स खरीदेगा तो पेमेंट करेगा। तो दुकान वाले ने कहा भैया अगर तुम हमसे 1 डजन टाइल्स लोगे तो तुम्हें हमको 360 रुपए देने होंगे। अब तुम बताओ कि तुमने अपने टैंक में कितनी टाइल्स लगाई हैं। तो सबसे पहले अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ टाइल्स, कि कितनी टाइल्स लग रही है, तभी तो हम जाके टाइल्स को खरीद पाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टाइल्स। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए कितनी टाइल्स हमें चाहिए, क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो क्यूबाइडल टैंक है, अब देखो क्या टाइल्स टैंक के अंदर फिल की गई हैं, भरी गई हैं ना, भरी नहीं गई हैं, इसके फेसेस पे लगाई गई हैं। 5 फेस हैं इसके बेटे, और इसके फेसेस पे लगाई गई हैं, ठीक है। इसके फेसेस पे लगा दी गई हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पांचों फेसेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि 5 फेस का आखिर एरिया कितना आ रहा है, कितनी एरिया में टाइल्स लग रही है। उसके बाद ये देखना होगा कि एक टाइल कितने एरिया को कवर करती है, एक टाइल कितने एरिया को कवर कर रही है। फिर क्या करेंगे, एक टाइल
कैसी है, क्यूब फॉर्म की है। एक टाइल का हम लोग निकालेंगे क्या, फिर से एरिया निकाल लेंगे, और इस एरिया से इस 5 फेस के एरिया को डिवाइड कर देंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे। तो देखो कैसे, एज ऑफ क्यूबिकल टैंक हमको दिया है 150 सेंटीमीटर। मैंने मीटर से सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि जो हमारे पास टाइल्स है, टाइल्स की जो साइड्स है वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं। और हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को करने में, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमें यूनिट को सेम रखना है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ 25 सेंटीमीटर था ना, तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हमको क्यूब, जो क्यूबिकल टैंक है उसका हमें क्या मिल गया, एज सेंटीमीटर में मिल गई है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, पांचों फेसेस का एरिया। तो क्या निकालेंगे हम लोग, देखो कैसे, एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ, ऐसे लिखो बेटे, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू 5 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। बट यहाँ टॉप का सरफेस इग्नोर किया उसने, इसलिए हमने क्या लिया, 5 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 150 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, क्यों, क्योंकि डिवाइड करने पर अपने आप ही इजिली कट जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबिकल टैंक। ठीक है, जो क्यूबिकल टैंक था हमारा, इसके पांचों फेसेस का मैंने क्या निकाल लिया है, एरिया। अब क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे एरिया ऑफ, फाइंड करना क्या है, एरिया ऑफ 1 क्यूबिकल टाइल। कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर। साइड कितनी बेटे, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे निकालेंगे, पहले हमको ये बता दो जल्दी से। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए सबसे पहले लिखना होगा क्या हमें, टोटल, टोटल एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबिकल टैंक डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक, एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक कितना, एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक कितना, एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक है 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 1 क्यूबिकल टाइल कितना, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट, 25 के टेबल हम लोग पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स 6। तो कितना आ गया बेटे, 5 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 180 टाइल्स। यानी कि हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकाल दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है रेट। ठीक है, तो जल्दी से बेटा नोट डाउन करो उसको, उसके बाद रेट निकाल लेते हैं। हमें क्या गिवन है, गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स इक्वल टू 360 रुपीज। इसका मतलब कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इक्वल टू रुपीज 360, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इक्वल टू 360 अपॉन 12। हमें निकालना कितना है बेटा, कितनी टाइल्स का, कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12 इंटू 180। तो बेटे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ गया, 30 इंटू
180, 18 is 54। यानी कि बेटे हमें क्या करना होगा, इस क्यूबिकल टैंक को, ठीक है, बिल्ड करने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, टाइल्स की। और हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, टाइल्स। हमने क्या फाइंड कर लिया, टाइल्स। और टाइल्स को फाइंड करने के बाद हमने जैसा हमको रेट दिया था उस रेट के हिसाब से हमने क्या किया है, उस रेट के हिसाब से हमने क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का कॉस्ट निकाल लिया कि अगर 12 टाइल्स हमें 360 रुपए में मिल रही है तो हमें 180 टाइल्स कितने रुपए में मिलेंगी, हमें शॉपकीपर को कितना रुपए देना पड़ेगा, 5400 रुपीज हमें देना पड़ेगा शॉपकीपर को, और हमें 180 टाइल्स मिल जाएंगे और हम आराम से अपना क्यूबिकल टैंक को बिल्ड कर पाएंगे। तो बेटे आज एग्जांपल डिस्कस कर लिया, दो ही एग्जांपल थे, दो एग्जांपल आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मैंने आपको एक्सरसाइज में करा दिया, सारे फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए, और मैंने एग्जांपल भी आपके सामने डिस्कस कर लिया है। तो अब कल से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर से मैं आपसे एक बार ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के रखने हैं। क्या करना है, सारे फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला का तैयार नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, फॉर्मूला तैयार करिए, एग्जाम्पल जरूर लगाइए, और हाँ अगर हो सके तो आपके पास अगर कोई साइड बुक है तो साइड बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वहां से जो भी डाउट आपको आते हैं आप उसको टिक मार्क कर लो, और हमसे आप कमेंट सेक्शन में या फिर डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको उसका आंसर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो क्रिसमस ट्री वाला था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, बाकी जो डाउट हो आप हमसे क्लियर करिए। तो आप सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।